तो सुबह आमद की वजह से जो है ना नानी जान बहुत ज़्यादा परेशान है। कल रात से जो है उन्हें पता चला कि वाह क्या सीन है इन मवेशियों का। कैसे देखें, घास खा रही है, अम्मी जान भी आई हुई है, काम वगैरह कर रही है। अच्छा अम्मी आप बता रहे थे कि खोता जो है ना वो बड़ा डेंजरस है, हाँ जी, ज़्यादा खोती होती तो उसको खोल के आप बांध लेते। सही बात है। खोता है, मुझे डर लगता खोते से तो डर लगता है है। अम्मी हाँ को। जी, वो मारता है टूटियाँ क्या? पता है टूटियां मारे, चक पा दे, कोई मसला मुझे नहीं पता। इसलिए आप कमरान और मुनीब को हसीब को बोलती हैं हाँ जी, खोता बांध के उधर खोल हाँ, के उधर बांधो। मेरा काम है घास डालना। मैंने घास डाल दिया खुली में, हाँ, मैंने कहा आप खोल के उतर बंदो, लेकिन थोड़ी देर खाएगा, फिर जाएंगे लड़के वो घास काटने, फिर जब वापस आएगा तो फिर खाएगा। क्या ऐसे जो आपको मैंने निकाल दिया। क्या आपको डांडों से डर नहीं लगता? नहीं, डालू से नहीं डरता। ये तो जानवर हैं, जानवर हाँ, वो जानवर नहीं है, वो खोता है। वो खोता है। वो क्यों कहते हैं जिसका अक्ल दिमाग ना हो उसको यही बोलते हैं आपके खोते का दिमाग है, खोते का अक्ल है आप ये बोलते। लेकिन वो तो खोता है, वो नहीं किसी की बात अच्छा लेकिन जो आप ये जानवर हैं तो कहना मानते हैं। आप ना गुस्से में कभी अपने बच्चों को भी ऐसे बोलती हैं खोता, बोलती है ना? पता नहीं अक्सर क्या। हमारे ज़बान में जो सराइकी है ना होते हैं हाँ, वो ऐसे बोलती है खोता कहीं ज़्यादा। हाँ, मतलब वो अपने औलाद को भी खोता बोलती है। हाँ, तो खोते का जो है ना अक्ल नहीं होता, अक्ल से अच्छा, पैदल होता है वो। हाँ वैसे बोलते मतलब आपकी औलाद जो है ना वो भी खोते की तरह होती है, अक्ल से पैदल। ऐसे अच्छा, बोलते हैं कभी कभी। हाँ वो बस गुस्से से पता नहीं कितना बातें निकल जाती है, ऐसे पता भी नहीं वाला चलता अच्छा कौन आप क्या तो चलो बोलता है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, मैंने जो है ना हाँ, लाइफ में कभी नहीं देखा कि अम्मी ने गुस्सा किया अपने बच्चों पर। हाँ, अब्बू जान जो है ना वो मार पीट भी करते हैं, समझाते हैं, हाँ, लेकिन अम्मी जान ने कभी हाथ नहीं उठाया किसी बच्चे पर भी। हाँ, हाँ गुस्सा जब आता है ना वो ऐसे बोलती हैं कि जम देना मर गया हमें। उसका मतलब है कि जब पैदा हो रहे थे उसी टाइम ही मरे क्यों नहीं। ये अजीब में अल्फाज यूज़ करती हैं। एक लेडीज थी हाँ, औरत, अच्छा, वो उसका बच्चा जो है ना वो तंग कर रहा था, हाँ, तो उसने बोला जम देना मर गया हमें। हाँ, वो फिर अल्लाह पाक ने उसकी सुन ली। वो मर गया। हाँ दुआ वो सीधे जो दिल से निकले ना कि जम देना मर गया हमें, माँ दी सीधे दुआ, आर्श पे गई। माँ दी दुआ दिलों दुआ नहीं, ये बात दुआ नहीं निकलती। दिल में दुआ होती है, बात सिर्फ गुस्सा शायद कोई नुकसान उनके कर ले ना ऐसे बात हो जाती। उनके दिल में शायद कुछ खटक रहा था, कुछ खोट थी। हम्म, वो बस जाहिर सी बात है कि अल्लाह पाक ने फौरी उनकी बात सुन ली। हम्म, उसने ऐसे ही बोला कि जम देना मर गया हमें। वो फिर कुछ टाइम गुजरा और वो बच्चा भी अल्लाह को प्यारा हो गया। हम्म। तो ये जो है ना पता नहीं चलता इंसान को, गुस्से में ऐसे कुछ दो भी बोल जाता ये है। गुस्से में कोई और दे बात वाले दे, जो माँ बाप होता है ना, भावे बच्चों को गालियाँ दे, गुस्सा करे, जो कुछ है ना, दिल से औलाद के लिए दुआ होती है। दिलों जरा बात दुआ देवे ना औलाद को, लेकिन वो हो सकता है कोई नुकसान हो जाता है, लेकिन दिलों हम बात दुआ नहीं देते। सिर्फ जो बच्चे तंग करते हैं, नुकसान करते हैं, तो ऐसे मुंह से पता नहीं कितना बातें निकल जाती है। लेकिन बाद में फिर भी माँ दिल चाह देते हैं मैं कैसा अल्फाज पछतावा तो होता है ना। मैं अपने बेटे को बेटी को मैं कैसी बात कर दी, अल्लाह पाक नाराज थे ने। बस हम कोशिश करते हैं, मैं कभी डांटा नहीं है, कभी कभी बात थोड़ी बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो एक बच्चा था, हाँ, हम्म, 2 मंजिले मकान पे ना वो चढ़ा हुआ था छत पे। तो जो है वो छत से गिरा, छोटा बच्चा था ना, हाँ जी, वो छत से गिरा, 2 मंजिल से ऊपर नीचे आया। हम्म, वो उसको जो है ना अल्लाह पाक ने बचा लिया। हम्म, तो इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। हम्म, तो सब ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने बचा लिया। जो है वो बच्चा जो है ना उठा, फिर ऐसे दौड़ा, उनके घर के आगे जो है ना रोड थी, वो भाग के ऐसे रोड पे चला गया। उधर से गिरा, फिर उठ के रोड पे चला गया। जो है रोड पे गया वो कार आई,
एक्सीडेंट हुआ, वो अल्लाह को प्यारा। अब एक साइड से अल्लाह पाक ने बचा लिया ऊपर ऊंचाई से गिरने से, वो सिर्फ ये है लेकिन ना वो है कि नीचे जो है ना वो कार के नीचे आ गया। जितना उनकी मौत लिखी थी तो ये बहाने मरना है, तेरे उते कार आएगी तो आप मर जाओगे, इतना 2 मंजिले तो बच गया, अल्लाह से ने तो बचा लिया। लेकिन क्या है, घंटा आधा घंटा मुन्ना घंटा उन्हें जिनकी खड़ी थी ना, हाँ लेकिन वो जब फिर जा रहा था तो जितना उन्हें मौत लिखी है, जैसे बहाने आवनी थी मौत उतना ही आवनी है ना, हाँ, ये होता है ना। जब पे इंसान जितना भी बीमार हो ना, हाँ खुद तशवीशनाक भी हालत हो, अस्पताल में दाखिल हो ना, हाँ उसको मौत नहीं आती, वो ऐसे पड़ा रहता है बीमारी की हालत में। हाँ लेकिन कोई ऐसे आम नॉर्मल सा ये जी इसको ऐसे चल पर रहा था हार्ट अटैक हो, वो फला काम कर रहा था ऐसे कर आजकल तो ये मैं वो। जी बाबा तो इतना शहर में तो बात है वो है बता नहीं सकता। गाँव बदलना, केड़ी गाँव बदलनी? बच्चे को बदना है, हाँ इतना ही बदना है। पूरी मचा। चलो ठीक है, आप कर ले, खोता तो बांध लिया सेब ने, हाँ आप भी कुछ मैंने सब डालना है तो डाल ले मैल वगैरह। नहीं, सब कुछ डाल दिया है तो वो एक भतीजा भी आ गई। इसको दरवाजा लगेगा इसको, थोड़ा सा एक बकल वो बटन एक बक्कल एक बटन रेत दा उठाती हूँ, एक और बच्चे तले नीचे डालने पर वो खाद है गाँव की जगह पे। अच्छा मैं एक और बात, वो आपको पता है सबा अहमद वालों की जो है ना रात को वीडियो आई, हम सब ने देखी कि वो किसी जंगल में रह रहे हैं, अनजान सी जगह है जो हम में से कभी किसी ने नहीं देखी। अल्लाह जाने वो किस मुसीबत में है, किसी के घर में भी नहीं है। चलो पहले हमें हौसला था कि शायद किसी के घर में हो, लेकिन अभी रात को वीडियो जब देखी तो वो जंगल में ही है और फैमिली के लिए वो कुछ पैगाम दे रहे थे, वो तो मैंने नहीं सुना, क्या कह रहे थे आपने शायद देखी होगी वीडियो। बड़ी तसल्ली दे रहे हैं, अब जहाँ भी है हम ठीक हैं, ये टेंशन न गिने, हमें कुछ नहीं है, हम ठीक है। लेकिन जो मसला है, जो मजबूरी बन गई, वो हमें मजबूरी हाल होगी तो हम वापस आएंगे, नहीं तो अभी। लेकिन वो तसल्ली दे रहे थे आपकी नानी को, आप समझो बहनी भाई सब जो परेशान हैं सबको यही पैगाम दे रहे थे, तो आप तसल्ली रखें, हम जहाँ भी हैं बस ठीक है। अब ये नहीं देखें बताया जो केड़ी जगह पे कितना है, ये कोई पता इतने ठंड है नहीं। और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ। बच्चे उनके साथ नहीं थे, पता नहीं बच्चे कहाँ थे, अकेले 2 थे, ऐसे छुप रहे थे, जंगल में घूम रहे थे, वीडियो बना। डरे हुए थे, अब रो रहे थे, पता नहीं क्या मसला क्या। आइडिया यही होता है कि वो रहे जंगल में, रहे इतने ठंड में, कैसे बंदा बर्दाश्त करे, ना कोई झोपड़े ना कोई कोठी, ऐसे जंगल में। आपको पता है रात को ना बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, कोई बड़ा इंसान भी रात को जंगल में जाने से डरता है, कांपता है। जी वो कैसे इतने रात गए अंधेरे में, हैरत की बात है। मसला क्या, ऐसी मजबूरी पर ये जो किसी के घर भी नहीं रह रहा, ऐसे जंगल में गुजार रहा है, पता नहीं क्या मसला है, कोई बात बताता नहीं, ऐसे भर पैगाम दे दिया, आप तसल्ली रखें, आप परेशान ना हो, सब परेशान हैं तो हम जहाँ भी हैं ठीक है, बस ये कुछ नहीं। चलो अब ये तो कंफर्म हुआ कि पहले हमें पता नहीं था कि वो कहाँ पे हैं, किस साल में है। अब ये तो आइडिया लग गया कि वो है अभी माशाल्लाह से जंगल में जो है ना वो गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ भाई, ये जहाँ वो रह रहे अल्लाह हैं पाक उस जगह के वीडियो बनाई तो वो कुछ बताया। हाँ कुछ तो हमें ऐसे आइडिया हाल में हुआ। रह रहे हैं। तो पहले तो बिल्कुल हम खौफजदा थे कि वो कहाँ चले गए, अल्लाह जाने। कहाँ अब तो चल- कुछ अच्छा, हमारे ये दिल ना, को हौसला कुछ, हुआ कि वो जंगल में तो रह रहे हैं, माशाल्लाह सलामत है, अल्लाह पाक अपने अमान में रखे। आमीन। बाकी ये है कि वो इतनी मुश्किल में जाने की आखिर वजह क्या है, कोई भी वो बात नहीं बता रहे अभी। ये गाले बात असल हकीकत नहीं बता रहे हैं, जो आखिर ऐसी कोई मजबूरी है जरा किसी के घर नहीं रह रहा, तो ऐसी हालत में गुजार रहा है, बच्चों का भी पता नहीं है बच्चे कहाँ थे। तो सिर्फ इसलिए हम ऐसे वीडियो नहीं आई तो हम ये कह रहे थे जो हाँ किसी के घर होगा, वीडियो नहीं आई, ये तसल्ली ई दिल को आज। लेकिन जब वो जंगल का हालात देखा ना, फिर वो अपनी
اس لیے وہ ویڈیو دکھایا میں جہاں رہ رہا ہوں، یہ دیکھو یہ حالت میں نانی بھی دیکھے پریشان ہو دیکھ جاتی کے وہ خود ویڈیو دیکھتی ہے، وہ دیکھ کے خود پریشان. وہ تو کہہ رہے تھے امی کو کچھ نہیں بتانا، جو ویڈیو دیکھے وہ بھی اس کو نہ بتائے. وہ خود سب سے پہلے وہ بھی ویڈیو دیکھ لیا، وہ بھی پریشان ہے. اللہ خیر کرے، جہاں بھی رہے اللہ پاک میں صحیح سلامت. چلو آپس کی ہمیں آپس کی بات ہے. تو نانی جان سے آپ نے یہ پوچھا کہ کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا گھر میں نہیں کچھ نہیں ہوا. نانا جان کے ساتھ یا ان کی کوئی آپس نہیں. میں کوئی بات کوئی گھر میں کوئی بات نہیں کوئی تھی. بھی جھگڑا نہیں ہوا؟ نہیں خوشی خوشی آپ کے ناند اور آپ کا ماموں ماہی الدین وہ تو پہلے ادھر گئے ہوئے نا، وہ تو 8-7 دن ہو گئے. لیکن آپ کی نانی کو روانہ کیا خوشی خوشی. آپ کے ماموں اکرم بس پہ بٹھا گیا اور وہ بھی خوشی خوشی نکلے بس پہ گئے. لگنے کہاں گئے کدھر گئے کوئی پتہ اصل یہ جو رولا ہے یہ نہیں سمجھ آ رہا ابھی. نہیں. یہ نہیں پتہ اچانک سے گھر چھوڑنے کی وجہ ہم تو خود بھی پریشان ہیں، لیکن وہ ہے اس کو بتا دینا چاہیے تھا. وہ سب پورے خاندان رشتہ داروں کو نا پریشانی میں رکھ رہے ہیں وہ لوگ. وہ ہے نا اس کو جو بتا مسئلہ دینا تھا، چاہیے تھا. کم از کم بننے کو نہ کہ آپ وہ امی کو تو بتا کے جاتے نا. امی تو نہ پریشان ہوتی، امی کو بتا دیتے ہم کتنا جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا گل ہے. اور امی کو بھی نہیں بتایا. چلو اللہ پاک کرم کرے جی. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے نا خیر خوشی سے واپس آ جائے، سکون کی زندگی جیسے وہ جی رہے تھے ویسے جیے. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. باقی ہمارے ماموں ہیں، دکھ تو ہوتا ہے ہمیں بھی کہ وہ اس حالت میں رہ رہے ہیں، وہ بھی جنگل میں. ہو سکتا کاش وہ ہمارے گھر میں آ جاتے تو ہم بھی ان کی خدمت کر لیتے 4 دن اور ادھر آتے انجوائے کرتے. ماشاء اللہ ہنسی مذاق فان گپ شپ. آپ کو پتہ ہے وہ ایسے ہمارے ماموں جہاں بھی جاتے ہیں نا اس گھر میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، رونق ہو جاتے ہیں. وہ فان ٹائپ کے بندے. اب ان کو جیسے مشکل میں دیکھتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ اداسی، پریشانی کا عالم، رات میں جنگل کا سناٹا، تو ایسے عجیب سا محسوس ہوتا ہے ہمیں بھی کہ وہ اس طرح کیوں جی رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اصل میں. ابھی ہمیں سے پوچھا، اس نے بولا کہ جھگڑا بھی نہیں ہوا. تو نہ جانے ایسی کون سی بات ہے جو ان کو کھینچ کے وہاں مجبور کر کے وہاں لے گئی ہے. گھر بھی چھوڑنا پڑا ان کو. اللہ ہی خیر کرے بس. چلے آپ سبھی دعائیں کریں ان کے لیے. باقی کل جو ہے نا وہ نانے رحمت کا بھی انتقال ہو گیا تھا. ہمارے گھر میں سے جو ہے نا کوئی بندہ نہیں جا پایا. آپ کو پتہ ہے ہمارے نیو گھر کا کام ہو رہا ہے. ابو جان جو ہے نا ادھر مصروف ہے، اور باقی امی جان کوثر صوبیہ رضوانہ صاحب جو ہے نا گھر کے کاموں میں مشغول رہتی ہیں. باقی فرمان بھائی بھی ایسا سمجھے، یوں سمجھے کہ ہماری فیملی جو ہے نا پوری وہ فری نہیں تھی. تو آتے جاتے جو ہے نا کبھی چکر لگا تو انشاءاللہ ان سے بھی ہو لیں گے فوت کے والوں سے. تو یہ ہے کہ دور کا سفر ہے، اگر قریب بنا ہوتا ہے تو پھر چلا جاتا ہے. سفر ہی بہت دور کا ہے. ابھی ادھر جو ہے نا کوثر اور رضوانہ جو ہے نا وہ مل رہی ہے پھوسیاں، کیونکہ اس ٹائم میری جاگ ہوتی ہے اور میں آ کے صبح صبح یہ گوبر کا دیدار کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں سجڑوں کا دیدار ہو جائے تو دن اچھا گزرتا ہے. تو نہ ڈالو. وہ ہم نے اس کو گوبر کو سجن بنایا ہوا ہے، اس کا دیدار کرتے ہیں. پھر میں سکون سے رہتا ہوں سارا دن، بھوک بھی نہیں لگتی. تو سب سے زیادہ جو ضروری ہے نا، ٹھیک ہے، کہ صبح سویرے اپنے ماں باپ کا دیدار ہو جائے. اٹھتے وقت نا صبح سویرے جیسے بندہ اٹھتا ہے فوراً جو ہے نا جائے ماں باپ کا دیدار کرے. تو ان کے پاؤں چومے، تو ان سے حال احوال سلام دعا. وہ جو ہے نا بڑا ثواب ہوتا ہے اس چیز پہ. اور ماں باپ کی دعائیں جو ہے نا بہت اثر رکھتی ہیں، رنگ لاتی ہیں. تو ہمارا دیدار جو ہے نا وہ گوبر سے ہو رہا ہے. آپ سے بھی دیدار نہیں ہوتا کیونکہ آپ صبح سویرے اٹھانے آتی ہو تو تھوڑی باتیں کڑوی ہو جاتی ہیں. ہماری سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تو اس لیے دیدار نا وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے. گڈ. ہاں ابھی پھوسیاں میں لو. اور ناشتہ تو ویسے کر لیا ہم نے،
बाकी दुआएं करना उनके लिए। आपको पता है हमारे मामू जान वालों के लिए ना बहुत मुश्किल में, वो जंगल में रह रहे हैं, समझ नहीं आती। आ जाएंगे ना। और जकिया जो है ना वो कपड़े सुखा के ले जा रही है अंदर। नहीं हाँ सुक्के लाया दे पिया क्या सुक्के खड़न वे लाया दे पिया अच्छा अच्छा, जो रात को धोए थे नहीं वो- कल सुबह कल सुबह के तो वो फिर सूख जाते, कल क्यों नहीं लाया? अभी लाने आ चुकी है। सिन्ने आन कैंसिल आया और सुक्के खड़न वो लाया दे दिया चावल खा लिए, खत्म हो गया सारा। नहीं चावल नहीं था साग था साग अच्छा अच्छा, ढोडे हाँ ढोडे तो नहीं बनाए। नहीं आटा खत्म हो गया अच्छा वो चावल वाला आटा भी खत्म हो गया। हाँ काले कोले पकाए से अच्छा वो उधर खानपुर बनना चाहोगी? खान पर क्या बना लाते हो वहाँ वो मामा असलम के घर। मैं गई हूँ मोड़ के वैसा वो देखो कैसे रोज जाते हैं जंगल वाली साइड पे, उधर मैं मौसम भाई वालों के घर। अच्छा उधर देखो कैसे वो माहौल बना रही है, एंजॉय कर रहे हैं। आप साथ होते तो कितना अच्छा लगता। नहीं आप पाँच को देखो आधा पे आपको ऑफर तो दी थी उन्होंने, नहीं वो भी बिना किराए के, फ्री वाले आपको सवारी में मिल रही थी। वहाँ 2-4 कपड़े आप जोड़े सूट जो है ना लेके जाती, वहाँ पे एंजॉय करती। लेकिन आप कहते हो मेरा नाम बर्तनों के अलावा तेल नहीं लगता। नहीं बच्चों का नहीं साकेब थे खतीजा के थे वैसे तो बोलती है मुझे कोई भी बच्चा अच्छा नहीं लगता, किसी को उठाते नहीं हो। नहीं खतीजा को चाय देने में मुस्कान को चाय देने में साकेब धंधा का नहीं साकेब बड़ा थी बड़ा जोर बन गया। हाँ अच्छा वो कहता है ना लड़ो, मैं लड़ूंगा साकिब, मैं लड़ूंगा इसके साथ, मैं तो लड़सा हूँ, बेटो मैं तो लड़सा हूँ। बेटो आके पप्पू ना नाला अच्छा अगली बार वो आए ना तो वो आपको ऑफर दे तो गाड़ी में सवार होके चले जाना। नहीं वहाँ पे कुछ दिन एंजॉय करना, आपका भी हक बनता है घूमने फिरने का। अल्लाह खैर करे, सब लोग जाते हैं, मैं जाते हैं, मैं जाता हूँ, खूब सारे जमाना वो भी है सारा कुछ, सब तो जाते हैं। लेकिन नहीं मैं दादी के घर करने की तो मैं खानपुर में दिया दादी के घर कभी देखा भी नहीं है। एक है हम हाँ मुझे दवाई की गैस एक है हम ना दादी है के ना घर अच्छा अच्छा हालांकि हमें मैं कहना है सारे क्यों और अम्मा गई मैं कहना गया दादी के घर एक बार गए थे जब वो एक सिंगल कमरा था, हाँ 2 तो अभी बनवाया। और भला कहने गई अच्छा चलो चक्कर लगाना, खानपुर में लगाना लगाना कभी चक्कर। हाँ जी अच्छा अम्मी जान के पास चलते हैं। अम्मी जान मेरे ख्याल में दरमियाँ धो रही है, कहती है ये मैं दरमियाँ धो के रख देती हूँ, फिर सुबह जब होगी हम अगर जिंदा रहे फिर गायों का दूध निकाल के ड्रमियों में पाएंगे जनो। ये एडवांस देखे तैयारी हो रही है। हाथ से एडवांस करना ये तो नहीं है, आप खाना बना ले फिर बाद में बर्तन धोए फिर उन्हें कुछ सुखाए फिर खाना खाएं। एडवांस सोच जो है ना वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। कोई बात नहीं, काम एडवांस ही करने होते हैं। एक फैमिली थी मुल्तान में रहते थे, अच्छा वो एक उनकी बेटी थी, एक उनके वालिद साहब, एक उनकी अम्मी, 3 बंदे। वो मसला से अल्लाह पाक ने उनको तौफीक दी थी, उनकी ख्वाहिश भी थी कि हम जो है ना उम्रे पे जाएं। अच्छा तो जब भी अल्लाह पाक का बुलावा आया, अल्लाह पाक ने तौफीक दी उनको, वो जा रहे थे उम्रे पे। अच्छा जो ही वो मुल्तान एयरपोर्ट पे पहुंचे ना, नसीब देखो उनका। हाँ वो तीनों माँ बाप बेटे वो तीनों अल्लाह को प्यारे हो गए। एक्सीडेंट एयरपोर्ट के ऊपर नहीं, कुछ भी एक्सीडेंट में नहीं हुआ, ऐसे ऐसे एयरपोर्ट पे पहुंचे। समझो उम्र की, समझो नियत कार के घर नियत निकले करके, ना, हाँ। समझो उन्हें कहा जाए अल्लाह दे राह पे चलने में रास्ते में मौत आ गई तो समझो उन्हें का सारे दिन की कहा जाए। जा रहे थे और वो अगर सब पहुंच जाते क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने इंतज़ार किया इस दिन का कि हम भी उम्रे पे जाएंगे। जी उनकी ख्वाहिश जो है ना वो अच्छी थी माशाल्लाह। तो जा भी रहे थे वो, मुल्तान एयरपोर्ट पे पहुंचे। वहाँ पे मेरे ख्याल में वो जहाज़ की
वेट कर रहे थे, इंतज़ार में बैठे थे। उधर ही वो पता नहीं ऐसा क्या मौजा हुआ, तीनों बाप बेटी और वालिद तीनों का इंतकाल हो गया। अल्लाह जाने वो हुआ क्या उनके साथ, कोई हार्ट अटैक हुआ, कुछ किसी ने कुछ पिलाया, या कोई अल्लाह पाक की तरफ से वो उनकी जो ख्वाहिश थी वो दिल में ही रह गई। अल्लाह पाक को ये भी मंजूर नहीं था कि वो मेरे दर पे है। तो इसलिए बोलता हूँ कि तौबा कर ले इंसान टाइम पे। सही बात है। अगर हमारी ये जो ख्वाहिश है, हम भी बैठे बैठे ऐसे बोलते हैं, हाँ हमारे जो घर बन रहा है, हमारे छोटे बच्चे हैं, सब अल्लाह पाक ना बच्चे भी बड़े हो जाए, हमारा घर भी बन जाए, हमें अल्लाह पाक फुर्सत दे, हम भी जाए उम्र पे जाए, हमारी भी दिल की एक ख्वाहिश है। लेकिन वो ही अल्लाह पाक किसी से नाराज़ होता है, जो किसी की समझो जिनकी खुटिया जैसे लिखा होता है वही होता है ना। सिर्फ अल्लाह पाक चाहे तो ख्वाहिश इंसान की पूरी हो सकती है। काफ़ी लोग जाते हैं माशाल्लाह, उम्रा हज करके भी आते हैं। हाँ, जैसे दिल में ख्वाब ख्याल में भी याद ही नहीं होता, फिर वो चले जाते हैं सुकून से उम्र कर आते हैं, हज कर आते हैं, वापस आ जाते हैं। उसी कोई उधर जाके वो एक बंदा था अपने इलाके में, मुझे याद नहीं, हाँ जनानी थी लेडीज थी, अच्छा, उनकी एक ख्वाहिश थी मैं उम्र पे जाऊँ, हज पे जाऊँ, मैं उठ वापस ना घर आऊँ, अल्लाह पाक मेरे को उठा ही संभाल दे। वो ऐसा ही था, वो जब भी गई ना उधर उधर समझो वो कहती थी मेरे को उठा दफन कर देना जितना मैं उतना मर जाऊँ था, लेकिन वो वापस ले आए, पता नहीं याद नहीं है, काफ़ी 5-4 साल हो गए बात हुई ना। तो मुझे मेरे ख्याल से वापस आंदा का ना, वो उठा ही दफनाया ने समझो इतना जो और देखे अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी की कि मैं उधर ही दम तोड़ूं। हाँ जी, अल्लाह पाक ने बुलाया उधर अपने घर, और उधर ही अल्लाह पाक ने संभाल लिया, ख्वाहिश उनकी पूरी है। देखो उम्र कि भी कर लिया सारा कुछ, अपने दिल की ख्वाहिश उन्हें पूरी होगी, लेकिन ये भी उन्हें मन्नत पूरी होगी जो मैं वहाँ उधर अल्लाह के घर में जाऊँ, मैं फिर इस दुनिया में ना आऊँ। फिर वो उधर ही अल्लाह पाक ने संभाल दिया, वो उधर दफन हो गई। जैसे इंसान की एक ख्वाहिश हो तो अल्लाह पाक पूरी कर दे। और लड़की है, वो ना गई वो डांस पार्टी में, मतलब डांस वगैरह की प्रैक्टिस जैसे होती है ना, वो प्रैक्टिस मुकाबला है एक किस्म का। डांस मुकाबले में गई लड़की, वहाँ पे इतना नाची कि वो हिसाब से आगे निकल गई, जीत गई। मतलब वो जो है फिर वो जीत के घर वापस आई, उसको इनाम भी काफ़ी ज़्यादा मिले। लेकिन ये है कि एक ये फहाशी में आ जाता है डांस वाला ना, ये सही नहीं है, ये गुनाह है उल्टा। तो वो जब जीत के आई, जो है उसने घर का दरवाज़ा क्रॉस किया, तो उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, जो भी रिश्तेदार थे ना, सब वहाँ पे पहुँचे हुए थे दरवाजे के ऊपर। सब ने उसको फूल माला पहनाए, इनाम दिए, फिर पैसे उड़ाए, इतना उसका वेलकम किया ना, इस्तकबाल किया कि वो उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इतराज़ भी कर रहे थे कि बंदा जाता है कोई अच्छे काम के लिए, उम्रे पे जाता है, हज पे जाता है, वो जब वापस आता है उसके ऊपर जो है ना, आप जितना भी खर्चा करो ना, वो खुशी होती है। आप उसको माला पहनाओ, हार पहनाओ, जो करो। लेकिन ये तो डांस मुकाबले में जीत के आई थी, बुरा काम करके वो आई, उसको इतना अच्छा वेलकम किया ना, कई लाखों रुपए उड़ा दिए। तो वो हैं भी हैसियत में भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, वो यूट्यूब पे भी बड़े फेमस हैं वो लोग, उनमें से कोई एक ख़वातीन थी। तो वो ये जो है ना, अवाम समझते नहीं है, एक गुनाह करने पर वो इतने खुशी कर रहे हैं कि हमारे बेटे जी अच्छा कारनामा अंजाम दे के आए। तो ये उल्टा गलत है। हमारे सर पे भी गुनाह है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे ऐसे लोग। तो इन चीज़ों से अल्लाह पाक खुद नाराज़ होगा ना, ऐसे बंदे से ना अल्लाह पाक मुश्किल से राज़ी होता है। हाँ, वो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अगर ये उम्रा करके आते फिर इतने खुशी करते हैं, हमें भी खुशी अच्छा होती। लगता है, अल्लाह पाक भी खुश होता है, जो अच्छा काम करते हैं या मेरे घर तक पहुंच गए, तो समझो अपने दिल की सफाई हो जाती है बंदे को,
जो दुनियादारी से जो गुनाह होते हैं, कोई मसले होते हैं, अल्लाह के घर में जब पहुंच जाते हैं तो सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये तो कोई नेकी का काम नहीं है, सही बात है। हाँ, उधर झोल झोल के आए, जिसम सबको दिखाया, लोगों को नाचा, इनाम भी मिले उससे, उसके खाना में। पैसे की कदर है इस दुनिया में, सिर्फ पैसे की कदर हाँ, है। लोग पैसे को सलाम करते हैं, या- खुदा को भूल जाते हैं। पता नहीं क्या है इनके दिलों को। चलो अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, जिनकी वजह से गुजर रही है अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। अब हम तो जवाब दे नहीं है किसी के। अल्लाह पाक ने ढेर दिया है, देखो इतना संभाली नहीं जाती, फिर भी वो कोई उन्हें दी शादी फंक्शन कोई ऐसा मसला, फिर भी सारी दुनिया जो अमीर हैं सब उतर इकट्ठे होकर उसे पैसों को छाँ कर देते हैं। सब लोग को जिनको समझाने कमी नहीं है, कदर नहीं है, जो उनको जरूरत है बेचारे जो भूखे मर रहे हैं, जिन्हें के बच्चे भूखे हैं, ते कुछ खाने को नहीं है, उड़े कहीं दीद खाने की तरफ कर गरीब काफी बड़े लोग देखे हैं यूट्यूब पे, वो इतने अमीर है, इतने अमीर है ना। टोरते गरीबों की मदद करन, गरीबों ने भूखे को कि सर की जगह नहीं है, छत नहीं है, कोई कपड़े वगैरह नहीं है, कोई चीज़ है ना, ऐसा अमीर है ना वो खुद जाके उन्हें गरीबों की मदद करे। तो अब देखे एक मिसाल है, एक फंक्शन पे बंदा जाता है तो वो बड़ा रईस बंदा, अमीर बंदा, वो जाके फंक्शन पे ना 10 लाख उड़ा दे। अभी वो 10 लाख अगर वो किसी गरीब को दे, दुआएं उसके लिए, उसकी जिंदगी जो है ना संवर जाती है गरीब की। 10 लाख अगर उसको मिल जाए, लेकिन ये वही बात है कि फहाशी में उड़ाते हैं। सही बात है। वहाँ पे फंक्शन में डांस, पार्टियाँ, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, उस पे वो सिंगर भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है ना उड़ा रही है। गरीबों की तो किसी को फिक्र ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। अल्लाह पाक ने जिनको तौफीक दी है उनको भी चाहिए कि वो गरीबों की देखभाल करें। अब मेरे भी दिल की ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं सब गरीबों में बांटूँ, सवाब हासिल करूँ। बाकी अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे जिनको अल्लाह पाक ने दिया है, मालो दौलत से नवाजा है, उनको संभालने की भी तौफीक दे। तो सब अहमद की वजह से जो है ना नानी जान बहुत ज़्यादा परेशान है। कल रात से जो है उन्हें पता चला कि मेरे अपने बच्चे जो है ना जंगल में रह रहे हैं। इस बात को देख के फिर काफ़ी और भी परेशानी बढ़ गई है। अब समझ नहीं आती है। माँ होती है ना, माँ को आप देखे कैसी हालत में उन्होंने वीडियो बनाई, कितना रह रहे थे, काफ़ी जंगल था, हमें देख के डर लग रहा था। वो पैसे कैसे उठा गुजार रहा है, कहाँ भी है, कौन सी जगह पे वो जंगल है, मुझे तो देखा ही नहीं कम। हाँ चलो गर्मियाँ होती हैं, इंसान चलो एडजस्ट कर ले। सर्दियाँ बहुत हैं, इतनी ठंड है। फिर वो रात को जंगल में जब वो व्लॉग उन्होंने डाला परेशानी में और रो भी रहे थे, तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है ना इस चीज़ पे। क्यों हमारे होते हुए वो चला रहे थे, मैंने थोड़ी देर देखी तो मेरा दिल तो मैं तो भाग गई, मैं देखा ही नहीं। जब अहमद भाई रो रहा था ना, इतना काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, मुझे खुद रोना आ गया, मैं तो वीडियो देखी भी नहीं। क्या करें, पता नहीं कोई मसला है, बताते भी नहीं है। घर कोई अचानक छोड़ा हुआ है, जो मसला होता है बंदा शेयर कर लेता है कि ये मसला है, तो भाई जो है ना वो साथ दे देते, बहनें साथ दे देती, सब हम रिश्तेदार साथ दे देते, लेकिन वो किसी को बताया भी नहीं। मामू वालों को भी पता नहीं है, मामू असलम वालों को, मामू को, वो भी परेशान है कि पता नहीं नहीं राब्ता हो रहा है, देख रहे हैं उनका वीडियो। अब देखिए सारे रिश्तेदार हैं, वो किसी के घर भी आ सकता था, लेकिन वो किसी के घर भी नहीं गया। वही रिश्तेदार का घर नहीं है। अल्लाह खैर करे, बस दुआएं करें उनके लिए कि उनके मसले जो है ना वो हल हो जाए, जल्दी जो है ना वो घर वापस लौट आए। अब ये देखिए नानी जान को उन्होंने इधर ही भेज दिया, क्योंकि नानी जान उधर जाती तो वो कह रहे थे कि हमारी वजह से हमें जो है ना परेशान ना हो, तो इसलिए उन्होंने इधर ही भेज दिया। चलो ये भी अच्छा किया, वरना नानी जान भी उधर। चलो हमारे घर में आके चलो क्या मसला, उनको भी इधर आना चाहिए था। बाकी खैर उनके जब मसले हल होंगे तो अल्लाह करे जल्दी हल हो जाए, घर वापस चले जाएँ।